अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ओमनी एकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद अला ख़ान है और हम अपने जो एसक्यूएल का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसकी आज सेशन 3 में जो है हम अपनी इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। और अगर हम प्रीवियस सेशन पे बात करें तो हमने जो है प्रीवियस सेशन में ये कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे थे, जिसमें डिस्टिंक्ट का एक फंक्शन था जो कि डुप्लिकेट रॉस पे बात करता है। उसके अलावा जो है कॉन्कैटिनेशन को हमने जो है काफ़ी इन डेप्थ देखा था और उसकी क्यूरीज जो है वो सॉल्व करी थी। और इसके अलावा वेयर क्लॉज को हमने समझा था और इसको अपनी क्यूरीज में यूज़ किया था कि किस तरह वेयर क्लॉज जो है वो एक कंडीशन किस तरह अप्लाई होती है और किस तरह पर्टिकुलर रॉस का जो है वो डाटा उठ कर आता है अकॉर्डिंग टू आपकी नीड और आपके रिक्वायरमेंट को देखते हुए। फिर हमने कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एंड और नॉट, बिटवीन और इन ऑपरेटर का जो है वो हमने यूज़ देखा था। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर को भी हमने काफ़ी इन डेप्थ देखा था कि किस तरीके से वो यूज़ होते हैं। तो आज हम क्या कवर करने के लिए जा रहे हैं, आज हम बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, जिसमें एम% है। एम% जो है वो बेसिकली कंडीशन बनाने के लिए यूज़ होता है। ये क्या होता है कि जैसे अगर आपने एक कंडीशन लिखी सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP, तो ये एम% का साइन एक वाहिद साइन है जो कि कॉलम लेवल पे भी यूज़ होता है, जो टेबल लेवल पे भी यूज़ होता है और कंडीशन के लेवल के ऊपर भी यूज़ होता है। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP और वेयर की जगह पर एक कंडीशन जो है मुझे पास करनी है, वहाँ पे मैं एम% लिख के हार्ड कोड कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे जस्ट उस क्यूरी को रन करना होगा, यानी कि \बार अगर मैं दबा के उस क्यूरी को रन करूँगा तो जस्ट मुझे वो कंडीशन लिखनी होगी, बाकी पीछे की क्यूरी सेम ही रहेगी। तो एम% इस तरह यूज़ होता है। इसको आप टेबल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अगर मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे EMP का एक टेबल है, सॉरी EMP NO का एक टेबल है, कॉलम है, ENAME का एक कॉलम है, जॉब का है, सैलरी का है, मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम या सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम EMP कर दिया। अब यहाँ पे आप कोई भी कॉलम नेम इनपुट करेंगे, उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होंगी, उससे रिलेटेड जो डाटा होगा वो आपको शो कर देगा। एक से ज़्यादा भी आप कॉलम इस तरह देख सकते हैं और एक भी देख सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसी तरह आप टेबल लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास मुख्तलिफ टेबल्स हैं स्कीमा के अंदर, तो आप सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम एम% टेबल नेम लिख दें। अब वहाँ पे आप DEPT लिख दें, सेल ग्रेड लिख दें, बोनस लिख दें, EMP लिख दें, वो पीछे की क्यूरी पे इम्पेक्ट नहीं डालेगा, पीछे की क्यूरी सेम ही रहेगी और वहाँ पे आप सिर्फ कॉलम जो होगा टेबल का वो चेंज कर रहे होंगे। तो बेसिकली आसान अल्फाजों में ये है कि एम% का जो साइन होता है वो कंडीशन पे भी यूज़ हो सकता है, टेबल लेवल पे भी यूज़ हो सकता है और कॉलम के लेवल के ऊपर भी यूज़ हो सकता है। बहरहाल इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ये किस तरह जो है वो यूज़ होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं लाइक ऑपरेटर की। लाइक ऑपरेटर जो है वो बेसिकली यूज़ होता है अगर आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको एम्प्लॉय का बिलफर्ज नेम पूरा नहीं पता, सही, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स इसमें यूज़ होते हैं, तो आप % का साइन लगा के, अगर आपको लगता है वो अल्फ़ाबेट उसके एंड नेम में आते हैं, तो आप शुरू में % का साइन लगा के उसका एंड का वो अल्फ़ाबेट दे देंगे। जैसे कि मुझे अगर मिसाल के तौर पे वो सारे एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनके नाम में दूसरे नंबर पे H आता है, तो यहाँ पे हम लाइक ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ वो यहाँ पे शो कर देगा, या मुझे वो एम्प्लॉयज़ या वो मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनका जो है मैनेजर जो है वो है, क्या कहना चाहिए कि जॉब जो है वो मैनेजर है। तो मुझे जस्ट जहाँ पे भी MAN यूज़ हो रहा होगा, मैं वहाँ पे दो जो है वो % के साइन लगा के लाइक ऑपरेटर में MAN लिख दूंगा। जितनी भी मैनेजर लेवल के एम्प्लॉयज़ होंगे वो सारे के सारे वहाँ पे शो कर देगा। बहरहाल इसको जब हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे तो इंशाल्लाह ये मज़ीद क्लियर होगा, समझ में आएगा। अब तीसरी चीज़ है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है? ऑर्डर बाय बेसिकली जो होता है वो यूज़ होता है आपके कॉलम लेवल के ऊपर, और ये उस पर्टिकुलर कॉलम को एक ऑर्डर में शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग शो करता है,
जब जैसे कि अगर आपने सेलेक्ट स्ट्रेट फ्रॉम EMP और की क्यूरी लिखी और वेयर के बाद सॉरी ऑर्डर बाय DEPT एनो लिख दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 10, 20, 30 करके ही अपने रिकॉर्ड शो करेगा। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग होता है और ये यूज़ होता है कॉलम लेवल पे। अगर आपको डिसेंडिंग देखना है तो आप DESC लिख के उस पर्टिकुलर कॉलम के बाद DESC लिख देंगे तो वो डिसेंडिंग में आपको जो है रिकॉर्ड्स शो कर देगा। फिर इसके बाद हम कुछ फंक्शंस देखेंगे आज जो कि कॉलम लेवल पर यूज़ होते हैं, जिसमें लोअर का फंक्शन, अपर, इनिट कैप, इनको देखेंगे कि ये किस तरह यूज़ होते हैं, इनका क्या बिहेवियर होता है और ये कॉलम पे किस तरीके से असरअंदाज होते हैं। फिर इसी तरह मज़ीद हम फंक्शंस पे बात करेंगे जो कि रिकॉर्ड लेवल पे सही से यूज़ होते हैं या सॉरी कॉलम लेवल पे यूज़ होते हैं, जिसमें सब STR का एक फंक्शन है, लेंथ का है और इंस्टर का है। तो अब जो है हम अपने प्रैक्टिकल की जानिब बढ़ते हैं। आज इंशाल्लाह हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें किस तरह यूज़ होती हैं और इनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या है। तो इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।